नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी, कक्षा 7, पाठ 6, सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति। तो मित्रों, संकल्प किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है? कोई भी हम कार्य करते हैं, सोच लेते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, तो संकल्प करने वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ में जल लेता है, फिर अपने संकल्प को बोलता है। बाद में संकल्प के समय हाथ में लिया हुआ जल धरती माता को समर्पित करता है, जो अपने संकल्प को छोड़ता नहीं और पुनः पुरुषार्थ से उसे सिद्ध करता है। इस तरह संकल्प लिया जाता है। जब हम कोई पूजा पाठ का संकल्प करते हैं तो ब्राह्मण हमें हाथ में जल देता है दाएं हाथ में, और फिर हमें कि हम बुलाता है हमारे पास कि ये ऐसा करके वैसा करके, बराबर। इसी तरह संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक दृढ़ संकल्प होता है, तो जैसे कि पर्वत भी उनके सामने राय के समान हो जाता है। संकल्प लेने वाले के सामने पर्वत भी राय के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। जब कोई छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो वह पर्वत की चट्टान तोड़कर बाहर आता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूटकर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियाँ भरी है बच्चों, और इन सारी शक्तियों में सबसे महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। संकल्प ही वो शक्ति है जो आपको सफलता के राह पर ले जाती है। प्राचीन भारत में मगध नामक राज्य था। वहाँ का राजा धननंद था। वो बहुत ही क्रूर था। वो प्रजा पे बहुत ही अत्याचार गुजारता था। तो तक्षशिला विद्यापीठ में गुरु चाणक्य थे। उनका अपमान धननंद ने किया था। तभी चाणक्य ने भी प्रण लिया था और कहा था, तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का विध्वंस नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। शिखा का मतलब है चोटी। और चाणक्य ने धननंद को जब मारा तभी अपनी शिखा बांधी थी। उसने धननंद को परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो छोटी उम्र में था तभी से उसने अपने पास रखा और उसे प्रशिक्षण दिया। धनुर्विद्या, राजनीति, सबका प्रशिक्षण दिया और उसे तैयार किया धननंद के सामने। और फिर एक दिन उसके साथ युद्ध करवा के उसको धननंद को हराया था और चंद्रगुप्त को राजगादी दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट बने। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने चाणक्य नीति नामक पुस्तक लिखा था। राज व्यवहार में, राजनीति में अभी भी उस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। वैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी दृढ़ संकल्प लिया था और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। और कई क्रांतिकारियों ने, कई देश नेताओं ने भी हमारे देश को आज़ादी दिलवाने का संकल्प किया था और अपने प्राणों की आहुति देकर अपने देश को आज़ाद करवाया था। प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार पड़ा है। अलौकिक मतलब अद्भुत। इन शक्तियों के बल पर वह असंभव को भी संभव बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। मनुष्य अपनी अद्भुत शक्तियों के बल पर असंभव जो न हो सकता है उसको भी संभव कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, जागृत करने की और इनका सदुपयोग करने की। हमारे में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मतलब उन शक्तियों को हमें अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जब इन्हें पहचानकर इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति अपना लेता है कि वह पतनोन्मुख होता है और अंततः अपना मान सम्मान खोकर निराशा और पश्चाताप के अंधकूप में जा गिरता है। पतनमुख मतलब होता है पतन की ओर जाने वाला, उसका अंत हो जाता है। और अंधकूप, गहरी खाई, कूप का मतलब होता है कुआं, गहरे कुएं में, गहरी खाई में वो गिर जाता है।
शरीर में सन्निहित अद्भुत शक्तियाँ जब अच्छे कार्यों में लगती है तो मनुष्य की कीर्ति का शिखर निर्मित होता है, उज्जवल इतिहास बनता है और मानस में उसकी छवि श्रद्धास्पद बन जाती है। सन्निहित का मतलब है संग्रह की हुई। तो हमारे भीतर जो संग्रह की हुई शक्ति है उसे हम उपयोग करें अच्छी तरह से तो एक इतिहास रचता है। संकल्प मनुष्य की समस्त आंतरिक शक्तियों का सामूहिक निश्चय है। एक बार अगर यह शक्ति जग जाए तो सृष्टि की पूरी ताकत भी उसे परास्त नहीं कर सकती। क्या कहते हैं, हमारे भीतर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाए तो सृष्टि की कोई भी ताकत उसे हरा सकती नहीं। परास्त का मतलब होता है हरा सकती नहीं है। धार्मिक आख्यान, धार्मिक कृत्यम, पौराणिक गाथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं सभी एक स्वर में इस महाशक्ति की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ संकल्प मंत्र से ही होता है। आप जब अग्निहोत्र में बैठते हो तब संकल्प पाठ का उच्चारण करते होगे, अर्थात मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए शुभ कार्य का आरंभ एक शुभ संकल्प से होता है। मतलब हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, सब कार्य अच्छे से हो, ऐसा संकल्प हम करते हैं। तो जरूरी नहीं कि संकल्प का फल किसी कार्य को आरंभ करने वाले को उसके जीवन काल में ही मिल जाए। हो सकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाए। मनुष्य का जीवन भले 1000 महायुगों के बराबर न हो, परंतु उसके संकल्प का जीवन इतना हो सकता है। उसे पूरा करने में चाहे कितनी भी पीढ़ियां क्यों न बीत जाए। संकल्प शक्ति असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें इस पौराणिक कथा से मिल जाता है। भगवान श्री राम के पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अज्ञातवश वे कपिल मुनि का अपमान कर बैठे। परिणाम स्वरूप वे सब उनके शाप से जलकर भस्म हो गए। अब उनकी सद्गति का एक ही मार्ग था कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। इसके बाद शुरू हुआ संकल्प का सिलसिला। पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के बाद अंशुमन, अंशुमन के बाद दिलीप और दिलीप के बाद भगीरथ, आखिर गंगा को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। तात्पर्य यह कि संकल्प को समय की सीमा बांध नहीं सकती। पूर्वजों ने संकल्प शक्ति का जो उदाहरण स्थापित किया था उससे प्रेरणा कई पीढ़ियों के बाद श्री रामचंद्र को भी मिली। उनकी संकल्प शक्ति ने मनुष्य तो क्या, जानवरों, वानरों, रींछों के भी मन में ऐसा आत्मविश्वास भरा कि अजय सागर पर पुल बांध दिया। तो मित्रों, सगर राजा के 60,000 पुत्र थे। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है। जो घोड़ा जिस राज्य की सीमा में जाता है वह राजा शरणागति स्वीकारे। अगर जो राजा शरणागति नहीं स्वीकारता है तो उसके सैन्य के साथ उसको युद्ध करना पड़ता है। और सगर राजा ने बहुत सारी भूमि पे अपना अधिकार स्थापित किया था। तो सगर राजा की विजय गाथा सुनकर इंद्र भी अपने स्वर्गलोक के बारे में चिंतित हुए और उन्होंने अश्व को कपिल मुनि की आश्रम में बांध दिया। सगर राजा के पुत्र जब अश्व को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आए तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में अश्व था। तो उन्होंने ऐसा समझा कि कपिल मुनि ने ही अश्व को चुरा लिया है और उन पे ये आरोप लगाया। तो कपिल मुनि इससे क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया और वो भस्म हो गए थे। गंगा के पवित्र जल से ही उनके आत्मा को सद्गति मिल सकती थी। तो गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए सगर ने, अंशुमन ने, दिलीप राजा ने और भगीरथ राजा ने प्रयत्न किए थे। कई पीढ़ियाँ उनके पीछे तपस्या करने में लग गई थी। बाद में भगीरथ राजा को सिद्धि हासिल हुई थी और गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला था। रामायण से पहले की एक घटना है। बात उस समय की है जब ऋषि वशिष्ठ महर्षि थे और ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा कौशिक थे। ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी, सबला, जो हर कार्य और इच्छा पूरी कर देती थी।
एक बार विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और सबला की देवी शक्ति देखकर उन्होंने वशिष्ठ से उस गाय को देने का आग्रह किया, परंतु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। यह बात तो फिर इतनी बढ़ी कि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि के तपोबल से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने संकल्प किया, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की। विश्वामित्र राजा से ऋषि, राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि हो गए। मित्रों, एक गाय की इच्छा, जो हर इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय थी, तो वशिष्ठ के पास उन्होंने मांगी तो मना कर दिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करूंगा। और इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और फिर वो राजा में से ऋषि हो गए और ऋषि में से राजर्षि बने और फिर ब्रह्मर्षि हो गए। ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना। जिसे तब तक तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। उनके तपोबल के आगे वशिष्ठ भी झुक गए। उसी समय अयोध्या में सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु राज करते थे। एक बार राजा ने विश्वामित्र के सामने सदेह मतलब देह के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया, परंतु देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक दिया। विश्वामित्र ने पुनः संकल्प किया और नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी। नए नक्षत्र, नया चांद, नए देवता, सब कुछ नया बनाने की ठान बैठे। यह देख देवता भी घबरा उठे और काफ़ी अनुनय विनय कर उन्हें शांत किया। अनुनय मतलब बहुत काकलूदी करके, आजीजी करके उन्हें शांत किया। मित्रों, वशिष्ठ ऋषि ने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था और उसी के बल से वो जो भी चाहे वो कर सकते थे। तो इससे विश्वामित्र को भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा और मैं भी बहुत सारी इच्छाओं अपने पूरी करूँगा। तो उस संकल्प के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के बाद वो ऋषि में से राजर्षि हुए और राजर्षि में से फिर ब्रह्मर्षि हुए थे। अब उस समय त्रिशंकु राजा राज करते थे अयोध्या में। तो त्रिशंकु राजा ने देह के साथ स्वर्ग में जाने की इच्छा प्रकट की। मित्र, मर जाते हैं तब हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं, लेकिन पूरे शरीर के साथ नहीं जा सकते। पर त्रिशंकु राजा की इच्छा देह के साथ स्वर्ग में जाने की थी, तो विश्वामित्र ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की थी और उनको स्वर्ग में भेजा था। तो देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक लिया था और इसी के कारण विश्वामित्र ने फिर से नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। तब देवता भी घबरा गए थे और उन्होंने बहुत ही विनय करके उनको शांत किया था। उपयुक्त पौराणिक घटना का अगर विश्लेषण करें तो देखते हैं कि एक वशिष्ठ अगर सबला के रूप में कल्पवृक्ष के स्वामी थे, तो उनका यही बल विश्वामित्र की प्रेरणा भी थी। कल्पवृक्ष की उस शक्ति को उन्होंने अपने संकल्प बल से स्वयं में ही उगा लिया। उनके संकल्प बल की सीमा यहीं तक नहीं थी, बल्कि उनकी इस शक्ति के आगे एक सृष्टि की रचना भी छोटी थी। देवता तक धरती के इस मनुष्य की इस शक्ति के आगे नतमस्तक थे। नतमस्तक का मतलब नम्र या विनीत, किसी के सम्मान में सिर झुकाना। तो देवता भी हमारे इस शक्ति की, मनुष्य की शक्ति को सिर झुकाते थे। संकल्प की शक्ति अपरिमित है। अपरिमित का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हमारी संकल्प शक्ति की भी कोई सीमा नहीं थी, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अभेद शक्ति को भी रोक सकी नहीं थी। और मनुष्य चांद पे गया, सागर की गहराई में गया और सबसे बड़ा एवरेस्ट शिखर पे भी मनुष्य गया। तो ये एवरेस्ट भी मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे छोटा पड़ गया। संकल्प कालजयी है। कालजयी का मतलब जो काल को जीत चुका है, वो शाश्वत।
उसकी गति सबाध है। जहाँ संकल्प है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। आपने भी तो कुछ संकल्प किया होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, नौकरी पाना, ऐसे सामान्य संकल्प तो सब लोग करते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ करना, विश्व मानव बनना, कुछ नया करके दिखाना, ऐसे संकल्प को अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। तो बच्चों, हम आपसे परीक्षा में पहला नंबर लाऊंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ऐसा तो आप लोग बोलते ही रहते, लेकिन हमारे देश को एक अच्छे मानस की ज़रूरत है। अच्छा मानव बन के दिखलाओ, विश्व मानव बन के दिखलाओ, राष्ट्र के लिए कुछ करो, जैसे राष्ट्र का, देश का नाम नतमस्तक हो। मित्रों, हमारे देश में कई समस्याएं हैं, कई पड़कार है हमारे आगे, तो हम उन सब पड़कारों का सामना करें। हमारी जो संस्था है, विश्व भारती संस्था, उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं, उन प्रयत्नों को हम आगे बढ़ाएं और एक अच्छा नागरिक बने और हमारे देश का, हमारी संस्कृति का हम जतन करें, ऐसा हमें बनना चाहिए। अस्तु।